जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र रब दा करम। मैंने पहले दसो हरदीप सिंह निज्जर वाकया है कि ये बैकग्राउंड की मैं डिटेल ना देखो हरदीप सिंह निज्जर एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ कि हिंदुस्तान रियासती दहशतगर्दी दे विच दुनिया का टॉप का मुल्क है कि वह अपने मुल्क दे विच भी अकलीतां नूं टारगेट करता है, दूसरे ममालिक च भी जिथों उन्होंने खतरा लगता है वो उन्होंने ते दहशतगर्दी करता है। पाकिस्तान दे विच भी बहुत सारे सिखां नूं उन्होंने टारगेटिंग के लिए की है, ठीक है। इस तरह हरदीप सिंह नज्जर नूं भी कतल किया गया, गुरुद्वारे के बाहर गुरुद्वारे जाने वास्ते कतल किया गया कैनेडा विच। कैनेडा का शहरी कैनेडा दे विच हिंदुस्तानी हुकूमत जाके कतल कर दी है। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨੀ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ, बैन करिए। सिंपल जी गल है, अगर वो साडे मुल्क च दहशतगर्दी कर सकता है तो असी अपने हक वास्ते नहीं खड़े हो सकते। सानू वो करना चाहिए। अज का साडा एहतजाज का मुतालबा सिर्फ ये हुई है कि सेम टाइम रिसेंटली G20 होना पे ओदी अजे खूह पानी मुक्की ओदे जी जस्टिन ट्रूडो जो गया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जाके उन्हें मुद्दा चुके उत्ते कि भाई तुसीं मेरे बॉर्डर क्रॉस करके बंदा मारिया जी, मेरा बॉर्डर क्रॉस किया तुसीं जी। फिर उन्हें अपने हाउस ऑफ कॉमन से थ्रू के स्टेटमेंट जी उन्हें कहा कि भाई जान जान एवें नहीं चुकेगी जी। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ मौका है। मैं बस जो भी है ना मैं एक्चुअली मेरी प्रोटेक्शन ही रियासत किसी भी हद तक जाएगी ना जी, वो तो किसी भी हद तक बिल्कुल। मैं जो चीज़ चाह रहा मैं अपने आप नूं रियासत दे इस मामले वास्ते रियासत दे सुपुर्द करदा। मैनू तुसी जिथे कहोगे मैं जान नूं तैयार हाँ, मैं जिथे जा, लेकिन इन्हां नूं एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि मेरे बच्चों के मेरे पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत जरूरी है। एंड ते मैनूं दसो कि तुहाडी गुफ्तगू तो मैनूं आइडिया हो रहा है कि पाकिस्तान विच हुंदे आ सिख पाकिस्तानी हुंदे आ तुसी इत्थे बहुत सेफ हाँ, तुसी अनसेफ किसी और दी वजह तो जी। बिल्कुल मैं पाकिस्तान की वजह तो सेम हाँ, मैं पाकिस्तानियों की वजह तो सेम हाँ, मैं हिंदुस्तानी राह की एजेंसी की वजह तो पाकिस्तान से सेव नहीं क्योंकि उन्होंने तकलीफ है पाकिस्तान नाल जी। बिल्कुल खालिस्तान की तहरीक नूं ही ते ख़त्म करने वास्ते वो चीज़ां कर रहे हैं, ये करने वास्ते कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि साडी पाकिस्तान की गौरमेंट नूं इत्ते एक्शन लैण दी जरूरत है। मेरी एक सजेशन है तुहाडे लई जी दसो। साडे सिख भरा ने पाकिस्तान जिंदा रेफरेंडम कनाडा च होया जी, उनदा रेफरेंडम इत्थे बिल्कुल असीं करावांगे। लेकिन इहदे विच है कि असीं जिन्ने सिख हाँ सानू इत्थे ज़ाहिरी गल है असी हर चीज़ कर सकते हैं, असी रेफरेंडम भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में तुहानू मैं दसा किन्ने % वोट पैणगे 99% 999 सिर्फ वोदा वोट नहीं पैना जिहड़ा उम्र जिहदी घट है, जिहड़ा वोट बनया नहीं है, बाकी वोट सारे पै जाएंगे। सर बड़ी मेहरबानी। कैसे हो भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेवराज सिंह है। तेवराज सिंह। बैकग्राउंड आपको सारा पता है कनाडा में क्या हुआ? खालिस्तान तहरीक जवान आदमी हो जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट खालिस्तान तहरीक? जी खालिस्तान की तहरीक के बारे में तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे खालिस्तानी लीडर्स हैं हम एज अ यंग उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हम खालिस्तान बनने के लिए अगर हम अपनी शहीदियाँ दे सकते हैं तो हम इंशाल्लाह अपनी शहीदियाँ भी देंगे जी। पाकिस्तानी सिख महफूज अपने आप को फील करता है यहाँ पे? आर यू सेफ? जी पाकिस्तान में तो हम सेफ़ है, पाकिस्तानियों की वजह से भी हम सेफ़ हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ एजेंट हैं जो इंडिया के हैं
लेकिन उनकी वजह से जी, लेकिन उनकी वजह से हम नहीं से। मेरे भाई आए दिन हमसाये जो हमारे हैं वो तो ये शोर मचा रहे होते हैं कि हम बड़ा पुरअमन मुल्क हैं, देखिए जी हम बड़ा पुरअमन मुल्क हैं। जी वो उन्होंने तो कहना ही है कि हम पुरअमन मुल्क हैं, लेकिन पुरअमन मुल्क हिंदुस्तान में तो छोड़े, उन्होंने पाकिस्तान को भी पुरअमन नहीं छोड़ा। वहाँ पे उनकी अपनी तो हर स्टेट के अंदर हो रही है ना खाना जी। हिंदुस्तान की अपनी तो हर स्टेट के अंदर। लेकिन क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि उनकी सूरत हाल है। बात करने का मकसद ये था कि हमारा नौजवान सिख, यंग सिख क्या सोचता है? यंग सिख यही सोच रहा है कि जैसे कि सूरत हाल है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के कुछ एजेंट्स जैसे कि राज एजेंट ने ख़राब कर दिया, और इसको इंशाल्लाह खालिस्तानी लीडर जो हमारे यहाँ देखें, जैसे कि हरदीप सिंह निज्जर थे, ये भी खालिस्तानी लीडर थे जिनको उन्होंने कनाडा के गुरुद्वारे के सामने शहीद किया। और इस तरह की ये जो शहीद कर रहे हैं हमारे लीडरों को, तो इसी वजह से हमारी खालिस्तानी तहरीक ख़त्म हो रही है। लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम खालिस्तानी तहरीक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और हमारे लीडर्स अब ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मज़ीद जोर पकड़ती जा रही है तहरीक। ये वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो बड़े अरसे से कर रहे जी, लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी तहरीक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह खालिस्तान हिंदुस्तान से आज़ाद करवाएंगे अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? जी ठीक ठाक। क्या नाम मेरे भाई का? अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह साहब, स्टार्ट ये करते हैं आज गुफ्तगू यंग सिख खालिस्तान तहरीक के बारे में क्या सोचते हैं? जी यंग बिल्कुल, पाकिस्तानी से। यंग पाकिस्तानी से जी मैं ये कहूँगा कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख है और वो अगर कहता है कि मैं इंडियन हूँ तो वो सिख नहीं है। वो सिख नहीं है? वो सिख नहीं है। जो सिख है वो खालिस्तानी होगा। तो जो भी केसातारी सिख है जिसके बाल हैं वो खालिस्तानी सिख है। इसकी लॉजिक बताएं मुझे थोड़ी। इसकी लॉजिक ये है कि हमें हमारा हक चाहिए तो वो खालिस्तान है, बस इतनी सी लॉजिक। हरदीप सिंह निज्जर जी, क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि पहले तो वो ही वाज टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन राइट्स फर्स्ट, ठीक है। देन ही वाज अ खालिस्तानी लीडर, बट कनाडा में उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तो ये हम यही कहेंगे कि अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह देते हैं तो वो बगैर किसी सबूत के तो कह नहीं सकते। तो कनाडा ने तो पूरा स्टैंड लिया ना इसके ऊपर। उन्होंने स्टैंड लिया है ना, तो वो बगैर किसी वजह के स्टैंड नहीं ले सकते। तो इतना बड़ा मुल्क है, उन्होंने स्टैंड लिया है तो जाहिर है कोई बात है तो उन्होंने स्टैंड लिया है। तो यही मैं कहूँगा कि इंडिया के अगर इस बात के ख़िलाफ़ भी हम मुज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान को भी हम यही कहेंगे गवर्नमेंट को कि फिर तो आपके साथ खड़ी हुई है, तो देखे ना आज ये कितना रश है, कितने लोग हैं। जी बिल्कुल, तो आपके साथ खड़ी हुई है। जी बिल्कुल इस तरह ही। मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी सिख होते कभी खुद को गैर महफूज फील किया यहाँ पे पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हमने कभी भी गैर महफूज नहीं फील किया है। हिंदुस्तान से कभी गैर महफूज खुद को फील किया? हिंदुस्तान में अगर देखा जाए रिसेंटली से हिंदुस्तान कनाडा में जाके ये कार्रवाई हो रही है जी। हरदीप सिंह साहब वाली, जी खुद को वहाँ अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पेशावर में टारगेट किलिंग होती है तो वो भी हम यही कहेंगे कि हिंदुस्तान की तरफ से ही होगी। यहाँ पे वो तो सब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल, रॉ के एजेंट्स वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में हो? मैं पार्ट 2 अभी क्लियर किया मैंने। पार्ट 2। जी। कल को अगर कोई मौका आता है कि खालिस्तान तहरीक में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़े, विल यू? बिल्कुल करेंगे हमें। अभी आप खालिस्तान तहरीक के लिए क्या कर रहे हो? अभी मैं खालिस्तान तहरीक के लिए ये कर रहा हूँ कि हम खालिस्तान तहरीक के साथ हैं, कदम बढ़ाओ। हम आप लोगों के साथ भी हैं जो लोग आगे आएंगे हमारे।